तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जान को कुर्बान कर दिया। वो इसलिए क्योंकि आपका देश सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहे, और उनकी यादों में हमने ऐसा शहीद स्मारक बनाया जगह जगह, ताकि उनको जीवंत रखें, हमेशा अपने जहन में उनके ख्यालात को डालें। और ये तमाम उन लोगों का नाम है, उन वीरों का नाम है जो आपके देश के स्वामित्व के लिए मर मिटे हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम और ये शहीद स्मारक इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपके देश की जो पहचान है इनसे मजबूत रहे। और यहाँ पे देखिए भारत का संविधान और प्रस्तावना भी लिखा है, भारत का प्रस्तावना लिखा है थोड़ा बहुत इसमें। और यहाँ से तमाम ये अव्यवस्थाएँ अगर देख ले, ये फाजिल नगर है, और ये जहाँ मौजूद है ये फाजिल नगर है। और फाजिल नगर जब मौजूद है तो फाजिल नगर नवनिर्मित नगर पंचायत है फाजिल नगर। और यहाँ जिस चीज़ को व्यवस्थित रहना चाहिए वो चीज़ अव्यवस्थित नज़र आ रहा है। हालांकि ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ से आप इंटर करेंगे, अंदर जब आएंगे तो आप इस तरीके की दुर्दशाओं को देखेंगे जिसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके अगर ये यहाँ दुर्दशा है, अगर यहाँ पे कमियाँ हैं, तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन है, इस पर भी सवाल खड़ा किया जाएगा। फिलहाल यहाँ फैली गंदगियों को देखिए एक बार, और ये तय कीजिए कि क्या आपका शहीद स्मारक की गरिमा का हनन हो रहा है या नहीं। अगर ये मानते हैं कि देश प्रेम की भावना सबसे अलग, सबसे ओतप्रोत है, और इस भावना के अगर हम लबरेज हैं तो हमें हर भावना कहीं ना कहीं फीकी लगती है। तमाम राजनेता भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी होकर बात करते हैं, बावजूद इसके भी अगर ये चीज़ अव्यवस्थित है तो इस पर बात करना जरूरी है। ये जहाँ खड़े हैं ये शहीद स्मारक का बाउंड्री वाल है, ये यहाँ पे लगा दिया गया, ये घेरा बना दिया गया है। और इसके ठीक बगल यानी दूसरे कदम जब आप बाहर निकालेंगे तो ये मूत्रालय है, सामने ही आपके ठीक मूत्रालय दिख रहा है, ठीक सटे यानी आमने सामने, यानी 5 या 10 कदमों के अंतराल में यहाँ मूत्रालय है। और ये देखिए यहाँ पे ये पशुओं का देख लीजिए, इतनी गंदगी भरा है ये, तो ये सारी अव्यवस्थाएं देख लीजिए। कहने को नगर पंचायत है, नवनिर्मित नगर पंचायत है, और ये फाजिल नगर में शहीद स्मारक के ठीक पास है। ये शहीद स्मारक है हमारा फाजिल नगर का, और जब फाजिल नगर का शहीद स्मारक है ये, तो आखिर अवस्थित क्यों है, इसी पर बातचीत करना था। ये आपका एक प्रांगण है प्राथमिक विद्यालय फाजिल नगर का। यहाँ अलग अलग राजनेता जब आते हैं तो सीना ठोक के बात करते हैं, विकास के वादे दावे तमाम अलग अलग क्षेत्रों में बात होती है, लेकिन यही विकास जब यहाँ दिखाना होता है शहीद स्मारक पे, तो शायद कहीं ना कहीं किसी नेता में उतना कुव्वत नहीं हो पाता है कि वो दिखा पाए, या उतना उनके हलक में वो जुबान नहीं आ पाता है कि वो काम कर सके। तो ये शहीद स्मारक है। हालांकि जब इस गेट से एंट्री करके जब अंदर की तरफ आएंगे तो अव्यवस्थाओं का संचार पूरे आपको होगा, और ये अव्यवस्था कोई और नहीं बल्कि यहाँ के स्थानीय लोग ही फैलाते हैं। तमाम जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी अव्यवस्थाओं का देखना होंगे। हालांकि ये पेंट करा दिया गया है, इसको तरोताज़ा कर दिया गया है, लेकिन जहाँ से सुरक्षित रहना चाहिए, जिस तरीके से इसको होना चाहिए, आखिर ये ऐसा नहीं हो पाया। इसकी गरिमा का अगर हनन हो रहा है तो आखिर ये क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। ये भी जो शौचालय बना है, ये जो मूत्रालय इसको कह रहे हैं, ये भी किसी माननीय बंधु के सौजन्य से ही बना होगा, लेकिन उस समय ना उनके मन में वो वेदना हुई होगी और ना ही इस तरीके का। ये देखिए जरा, ये तस्वीर बड़ी क्लोजअप से दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर देखिए, ये सिख मूत्रालय है, ठीक, और इसके ठीक बगल में ये भी सब देख लीजिएगा आप। ये इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि ये आपका शहीद स्मारक है, और शहीद स्मारक जब है ये अलग अलग मायनों में भी फिट बैठता है, राजनीतिक मायनों से लेके आपके देश प्रेम भावनाओं से लेके अलग अलग मायनों में जब ये फिट बैठता है, तो आखिर ये अव्यवस्थाएं यहाँ पे क्यों हैं। जब हमने खड्डा से तस्वीरें दिखाई थी तो वहाँ तत्काल प्रभाव से वहाँ पे उसका समाधान हुआ था, लेकिन देखना है कि फाजिल नगर के जो नेता हैं आखिर वो काम कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, चाहे जिला पंचायत से लेके ये पहले यहाँ पे प्रधान भी हुआ करते थे, उसके पहले यहाँ जिला पंचायत लोग, तमाम जो नेता वर्ग है, आखिर वो कहाँ सो जाता है। एकाएक याद आता है जब 26 जनवरी 15 अगस्त आता है, या अभी अमृत महोत्सव मनाया गया, उसको भी जरा देख लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल की बात है जब बनाया गया था, तो ये शहीद स्मारक बना दिया गया, ठीक पीछे मूत्रालय बना दिया गया। इसके ठीक 100 मीटर जब आगे जाएंगे तो वहाँ शौचालय मिला होगा आपको। तो जब शौचालय है वहाँ पे, अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पे, तो उस चीज़ वो अलग बात है। लेकिन यहाँ जरा देखिएगा कि आखिर ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हित में बना है, तो आखिर इसके लिए क्या कुछ होने वाला है। तमाम वो कौन जवाब देगा, आखिर उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये अव्यवस्थाओं को देख लीजिए कि इस अव्यवस्थाओं को सुधारेगा कौन, ये आखिर कौन बात करेगा, इसको सुधारने वाला कौन आएगा, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये बगल में जो मूत्रालय होगा, आखिर ये गरिमा का हनन हो रहा है या नहीं, इसको देखना भी जरूरी है। पंचायत की चमक धमक आपने देखी होगी, नगर पंचायत ने आपको नौका बिहार दे दिया, वो देखा होगा, उसके जहन में होगा आपके। लेकिन यही नगर पंचायत को ये आंखों तले नहीं दिख रहा है कि ये अगर शहीद स्मारक है और यहाँ इस तरह की अव्यवस्थाएं फैली हैं, गंदगी फैली है, एक अदद झाड़ू तक नहीं लगा है यहाँ पे, तो आखिर ये बताइएगा क्या कि जिम्मेदारी किसकी है। यहाँ जो प्रशासक है, क्या उन तक ये बात नहीं पहुँच पाती है, क्या वो नहीं देख पाते हैं, या फिर तो जब शहीद स्मारक किस तरह की दुश्वारियाँ दिखा दी है, तो अब ये तय करना है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन, आखिर इसकी साफ़ सफाई से लेकर हर तरह की व्यवस्थाओं को देखेगा कौन। तो ये बात
महज आपको इत्तेफाक लगे या आपको जो जिस तरीके से आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इस बात को हम भी यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन देखना ये है कि शहीद स्मारक जो है आखिर इसकी गरिमा का हनन जब हो रहा है तो आखिर इसके लिए, इस गरिमा को बढ़ाने के लिए आगे कौन आएगा। तमाम उन राजनेताओं से भी अपील है जो सीना ठोक के बात बार बार कहते हैं कि नहीं, ऐसी जब प्रांगण में मंच लगते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह के जाते हैं, तमाम वादे तमाम दावे कहते हैं, हम ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, योग है, सुयोग है, तमाम तरह की बातें आपने सुनी होगी, लेकिन जब शहीद स्मारक की बात आती है तो भूल जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अलग चला जाता है। मायने और दृष्टिकोण में अलग अलग फिट बैठने वाला ये शहीद स्मारक आखिर इस तरह की अव्यवस्थाओं से लवरेज है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है। आखिर तमाम वो नेता कहाँ चले गए, आखिर तमाम ये प्रशासनिक अधिकारी कहाँ चले गए जो ये कहते हैं, जो इनके नीचे दबे के काम करते हैं। ये तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के यहाँ नाम लिखे हैं, यहाँ इनके गरिमा को बताया गया है, लेकिन ठीक बगल में यहाँ मूत्रालय बना के इनकी गरिमा का भी हनन किया गया है। तो आप बताइए कि आपके मानने में कितना सही है। फिलहाल देखते रहिए कुछ समाचार में हूँ आपके साथ विकास श्रीवास्तव। बहुत बहुत धन्यवाद।